ललितपुर थाने में किशोरी के साथ रेप के आरोपी एसएचओ को बुधवार की शाम प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी इंस्पेक्टर तिलकधारी सरोज ने कहा कि अगर फर्जी जांच होगी तो मैं अपराधी कहलाऊंगा। सही एजेंसी से जांच होनी चाहिए। आरोपी इंस्पेक्टर हाईकोर्ट के किसी वकील से मिलने के लिए वहां पहुंचा था। बोलिए क्या कहना है, बताइए। ईमानदार एजेंसी से जांच करा और एकदम सही जांच करा, बड़ी ईमानदारी। ये फॉर्मेलिटी ये नहीं कि बस हम आ गए हैं तो ये जांच कर लें और जांच में दोषी में। एसएचओ की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी एडीजी जोन के ऑफिस में पहुंच गई। उसने कहा कि उसके पति पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं और साजिश के तहत उनको फंसाया गया है। सर वो भागे नहीं थे, खाली सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे और उनका भागने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि वो भी इतने सालों से केस करते आ रहे हैं, इतने सालों से महकमे में, तो वो जानते हैं कि अधिकारियों से भाग नहीं सकते या अपने विभाग से भाग नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आए थे? कोर्ट में लीगल एड लेने के लिए? सर हम भाई अपने बचाव के लिए तो सर हमेशा ही हम दूसरा ऑप्शन तो ढूंढेंगे ही ना। सर क्या चाहते हैं आप? सर यही है, चाहते हैं कि बस निष्पक्ष जांच हो और मेरे पति बिल्कुल निर्दोष है और उनकी पूरी तरह से जांच हो और जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं उनको पूरी तरह से नजरअंदाज ना करके उनको गहनता से चेक किया जाए। इसमें पॉलिटिक्स हो रही थी अखिलेश यादव सर, वो तो पॉलिटिक्स तो पूरी तरह से हो रही है। हाँ, इस चीज़ को जरा सी चीज़ को मीडिया में एकदम से पॉलिटिक्स व्यू बना दिया गया है, ऑपोजिशन। हाँ, और उसके बाद कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि जो महिलाएं हैं, हाँ, सिर्फ और सिर्फ उन महिलाओं की सुनी जा रही है। क्या मैं महिला नहीं हूँ? क्या मेरा परिवार नहीं है? क्या मेरी छोटी बच्ची नहीं है? सर मैं इस समय हाँ प्रेगनेंसी टाइम पे गुजर रही हूँ और समझ लीजिए इस समय मेरी सिचुएशन क्या होगी। हाँ, तो सर इस समय ये भी चीज़ तो देखनी चाहिए। अधिकारियों से सिर्फ मेरा इतना ही निवेदन है कि पूरी तरह से निष्पक्षता से जांच हो और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं औरतों की। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। बीते दिनों ललितपुर के पाली थाना क्षेत्र में गैंगरेप की शिकायत करने पहुंची 13 साल की किशोरी से एसएचओ पर रेप का आरोप लगा। पीड़िता को बयान दर्ज करने के बाद एसएचओ बहाने से थाने के कमरे में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बात का खुलासा चाइल्ड लाइन एनजीओ की काउंसिल में पीड़िता ने किया। मेरे साथ गलत किया उसने। जब 4-5 दिन में वापस आई तो उसने मुझे नेहरू नगर में छोड़ दिया मौसी के यहाँ। फिर इसके बाद मुझे कोतवाली में छोड़ा गया पत्रकार के द्वारा। उन्होंने मुझे धौंस धमकी दी थी, अगर तुम सच बताओगी, सच बयान दोगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को जान से मार दूंगा। और डॉक्टरी को भी मना किया गया तो बच्ची ने डॉक्टरी भी नहीं करवाई और अभी डॉक्टरी की मांग की थी मैंने 21 तारीख को, तो 8 दिन से मैं भटक रहा हूँ, अभी तक डॉक्टरी नहीं हो पाई। इसके बाद पीड़िता की मां ने इंस्पेक्टर समेत 6 के खिलाफ रेप, बहला फुसला कर भगाने समेत पास्को एक्ट में सोमवार को केस दर्ज कराया। एसपी निखिल पाठक ने एसएचओ को सस्पेंड कर दिया। उधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी करके इस मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं दूसरी ओर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी पीड़िता से मिलने के लिए बुधवार को ललितपुर पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में भर्ती पीड़िता से मुलाकात की। अखिलेश ने कहा कि सरकार की कानून व्यवस्था फेल है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी वो सपा करेगी। इससे पहले जालौन में उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था बदहाल है। मुख्यमंत्री दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रशासन तंत्र पर उनका नियंत्रण ही नहीं है। उन्नाव में तो मदद कर दी, नर्स फांसी पे लटक गई और सुनने में आ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उसका उद्घाटन किया था, इसलिए मदद पहले पहुंच गई। मदद यहां कब पहुंचेगी? इस परिवार की मदद होनी चाहिए और इस परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर सुरक्षा नहीं मिलेगी तो परिवार न्याय के लिए नहीं लड़ पाएगा। मुख्यमंत्री योगी जी, अगर आपकी रक्षक पुलिस ही भक्षक हो जाए तो छोटी छोटी बच्चियों की और महिलाओं की इज्जत और आबरू की रक्षा कौन करेगा, जो तार तार पुलिस स्वयं कर रही है? क्या इसको शासन का, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है? इस पूरे प्रकरण में 29 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया। थाने में रेप की खबर से ललितपुर से लखनऊ तक हड़कंप मच गया। एडीजी जोन भानु भास्कर ने
पूरे पाली थाना के 29 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। उन्होंने झांसी रेंज के डीआईजी जोगेंद्र कुमार को मामले की जांच सौंपी है। एडीजी ने 24 घंटे में जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। एक बच्ची अपने मां के साथ पुलिस ऑफिस में आई थी। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर में उन्होंने ये कहा था कि 22 तारीख को उनको कुल 4 लड़के अपने साथ लेकर गए थे और उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब वो वापस पाली आई तो उनका ये कहना था कि थाने पर जब उनको लाया गया तो फिर थाना अध्यक्ष ने भी उनके साथ जो है दुष्कर्म किया। इस मामले को संज्ञान में लेकर के पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में एफआईआर पंजीकृत की गई है। कुल 6 लोगों को इसमें नामजद किया गया है। इसमें से एक अभियुक्त को हम लोगों ने पकड़ा है, उससे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा बाकियों अभियुक्त के लिए भी हम लोगों ने टीमें लगाई हैं, उनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी और इस संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त होगी तो हम लोग आप लोगों से साझा करेंगे। थाना इंचार्ज के खिलाफ कोई कार्रवाई की है अभी? थाना इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और चूंकि वो एक नामजद अपराधी है तो टीमें गठित कर ली गई हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। पक्ष को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध तथा अन्य नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग थाना पाली पे पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में डीजीपी के द्वारा वहाँ के डीआईजी झांसी को ये जांच दी गई है कि किन परिस्थितियों में इस तरह के आरोप थाना स्टाफ पे लगे हैं तथा वहाँ के जो भी सुपरवाइजरी अफसर है, पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारी हैं, एसपी सहित, उनमें उनकी क्या गलतियां हैं। इसके अतिरिक्त एडीजी जोन के द्वारा पूरे थाने के स्टाफ को लाइन हाजिर किया गया है। उधर पीड़िता का बुधवार को मेडिकल कराया गया। कोर्ट में उसका 164 का बयान होना था, हालांकि वो नहीं हो पाया। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। आइए क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में डिटेल में चलते हैं। बीती 2 अप्रैल को ललितपुर चाइल्ड लाइन की टीम 13 साल की किशोरी व उसकी मां को लेकर एसपी के पास पहुंची थी। यहां पीड़िता की मां ने पुलिस अधीक्षक को बताया था कि 22 अप्रैल को कस्बा पाली निवासी चंदन, राजभान, हरिशंकर व महेंद्र चौरसिया उनकी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भोपाल ले गए थे। वहां 3 दिनों तक उसका रेप किया। 25 अप्रैल को चारों लड़के उनकी बेटी को पाली थाने में दरोगा के पास छोड़कर भाग गए। दरोगा ने लड़की को उसकी मौसी को सौंप दिया। मौसी द्वारा लड़की को एक आरोपी चंदन की बहन के पास 2 दिन तक के लिए भेज दिया गया। 27 अप्रैल को थाने में पीड़िता को फिर से बुलाया गया, उसका बयान लिया। शाम हुई तो लड़की को एसएचओ तिलकधारी सरोज कमरे में लेकर गए और वहां उसके साथ रेप किया। बाद में लड़की को उसकी मौसी को सौंप दिया गया। इसकी कोई भी सूचना लड़की के माता पिता को नहीं दी गई। वहीं 30 अप्रैल को लड़की को दोबारा थाने बुलाया। एसएचओ द्वारा पीड़िता को चाइल्ड लाइन एनजीओ को सौंप दिया गया। चाइल्ड लाइन में बच्ची की काउंसलिंग की गई तो पीड़िता ने एसएचओ के रेप करने वाली घटना बताई। 2 अप्रैल को चाइल्ड लाइन पीड़िता और उसकी मां को लेकर एसपी के पास पहुंचे और आप बीती बताई। एसपी के आदेश पर 2 अप्रैल को आरोपी थानाध्यक्ष पाली तिलकधारी सिंह सरोज, चंदन, राजभान, हरिशंकर, महेंद्र चौरसिया और पीड़िता की मौसी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडियो न्यूज 24। देश की हर शहर की पल पल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूज 24 पर। खबर जो नजरिया बदल दे।